राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। साथ ही असम और पांडुचेरी में अपनी सरकार को बरकरार रखा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मतलब बहुत बड़ी जीत हासिल की बीजेपी। निश्चित तौर पे 3 राज्यों में भाजपा जीती है। खासकर पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की मेहनत और जो लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित करते रहे, उसके कारण इतनी बड़ी जीत संभव हो पाई है। मैं आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्हें अब आने वाले समय में ममता बनर्जी के कुशासन से मुक्ति मिलेगी। बहुत सारे फैक्टर चुनावी जीत में काम करते हैं, लेकिन बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो इस बार बहुत अलग तरह का रहा। नहीं, बीजेपी का जो मैनेजमेंट है, हम हर बूथ को कैसे जीते, हम अपनी बात हर नीचे तक कैसे पहुंचाए, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है और उसी अनुसार पार्टी ने कार्य किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये सनातन की जीत है, मतलब ममता बनर्जी के लिए संदेश है और लेफ्ट को सीट नहीं मिलना, ये लगता है कि मतलब पश्चिम बंगाल की जनता ने देश बांटने वाले लोगों को राइट कर दिया है। हाँ, निश्चित तौर पे जिस हिसाब से वहाँ कम्युनिस्ट का एक समय बोलबाला था, उस हिसाब से कम्युनिस्ट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए। ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पे थी, लगातार विदेशों से आए शरणार्थियों को आगे करना, उनके नाम इस देश के वोटर लिस्ट में जुड़े उसका प्रयास करना, उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में स्वीकार करना और उन्हें तैयार करना। मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल की जनता समझ गई कि अगर अब हमने पश्चिम बंगाल को नहीं बचा पाया तो शायद देश का एक और संकट ममता बनर्जी के कारण आ जाएगा और इसलिए एक तरफा जीत वहां पे भारतीय जनता पार्टी। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली जीत को लेकर न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की। कहा कि ममता बनर्जी ने शरणार्थियों को वोट बैंक बताया। और पश्चिम बंगाल में देखिए, कांडी सीट से गार्गी दास घोष ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की गार्गी दास घोष कांडी विधानसभा सीट से पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज की है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की चुनचुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के सुबीर नाग जीते हैं। चुनचुरा विधानसभा सीट पर सुबीर नाग ने जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल की कलिम्पोंग विधानसभा सीट पर बीजेपी के भारत कुमार चेत्री ने जीत दर्ज की है। भारत कुमार चेत्री कलिम्पोंग विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज की है। तो लगातार देखिए, आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस सीट पर किस प्रत्याशी को जीत मिली। इधर पश्चिम बंगाल की मेटिया बुरूज विधानसभा सीट पर टीएमसी के अब्दुल खलीक मोल्ला को जीत हासिल हुई है। और पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी के गौरी शंकर घोष ने जीत हासिल की है। मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट पर गौरी शंकर घोष को जीत हासिल हुई है। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट के भी नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। और इधर मेदिनीपुर विधानसभा सीट पर शंकर कुमार गुच्छैत बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। और सप्तग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी के स्वराज घोष ने जीत दर्ज की। इधर सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर शंकर घोष बीजेपी प्रत्याशी हैं। पश्चिम बंगाल में शंकर घोष सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से जीते हैं। तो पश्चिम बंगाल की भगवान गोला विधानसभा सीट से टीएमसी के रियत हुसैन सरकार जीते हैं। रियत हुसैन सरकार जिन्हें भगवान गोला विधानसभा सीट से जीत हासिल हुई है। टीएमसी के उम्मीदवार फैजुल हक को हंसन सीट से जीत हासिल हुई। और हमारे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं। 2 राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश गोयल जी हैं और संजय राणा जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल में और काफी चौंकाने वाले ये नतीजे हैं। जो दावे बीजेपी ने किए थे वो दावे अब नतीजों में साफ नजर आए हैं।
बिल्कुल काफ़ी बड़ी विक्ट्री है ये। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वहाँ प्रयास किए, वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो सिर पर निशान ही नहीं डाले, उन्होंने पूरी मोहर लगा दी है। और इतना बड़ा उन्होंने एक जो डेंट दिया है टीएमसी को कि बिल्कुल हाफ पे उसको लेके खड़ा कर दिया है। डबल से भी ज़्यादा उनकी सीटें भाजपा की यहाँ हो चुकी है लगभग, जो अभी बढ़त में दिखाई दे रही है, जो कि मुझे लगता है धीरे धीरे नतीजों में कन्वर्ट हो जाएंगी। और इतनी बड़ी जीत की उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। और इसके लिए मुझे लगता है भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता रहे, उनको सभी को वो सभी बधाई के पात्र है। काफी लोगों ने देखो बलिदान तक भी दिया है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की राजनीति रही है वो रक्त रंजित राजनीति रही है। जिस तरीके से बम्बों से हमले करना, जिस तरीके से वहाँ हत्याएं करना, जिस तरीके से वहाँ लोगों को डराना धमकाना, वोट ना देने देना, इस तरीके का जो उसका इतिहास रहा है। इस बार जो निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए, सुरक्षा बलों ने, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके की अपनी भूमिका निभाई, सब बधाई के पात्र है। लोकतंत्र की जीत हुई है और मुझे लगता है बंगाल की जनता की भी जीत है जी। और यही वजह है कि देश भर में जहां जहां बंगाली समुदाय के लोग रह रहे हैं, काफी जश्न भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय जी, पिछले चुनावों को अगर देखा जाए, चुनावी प्रचार में काफी हिंसक तस्वीरें भी देखने को मिली थी। इस बार काफी शांति से चुनाव हुए, हालांकि कुछ जगह पर ऐसे बवाल हुए, हंगामे हुए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी शांतिपूर्ण मतदान इस बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। परिणामों को लेकर तमाम तरह के दावे थे, लेकिन अब परिणाम बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से। दिव्या, देखिए, अगर आप बात करते हैं राजनीतिक हिंसा की, तो राजनीतिक हिंसा की शुरुआत तो कम्युनिस्ट के राज में आया तभी से हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं पिछले बार का चुनाव चाहे देख लीजिए 2021 का, जिस तरह से चुनाव के दौरान यानी वोटिंग के दौरान किस तरह से आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड पाए जा रहे थे, और चुनाव होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, बलात्कार और लोगों की हत्या की, कहीं ना कहीं दुखद है। देखिए, कोई किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है एज पर द आइडियोलॉजी, उसकी अपनी विचारधारा, अपनी सोच है। लेकिन डेमोक्रेटिक में कंट्री में ऐसा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने डेमोक्रेसी को कुचल के रखा हुआ था। डेमोक्रेसी के नाम पे सिर्फ शब्द थे, लेकिन एक्चुअल में वहां पे तानाशाह, गुंडा राज और कहीं ना कहीं कटपत्ती जो बोलते हैं उसका राज चल रहा था कि हम जो बोले वही सही। तो कहीं ना कहीं उससे जनता जो थी बंगाल की वो त्रस्त थी। देखिए, किसी का भी घर है, आप मान लीजिए स्टेट क्या होता है, घर की तरह होता है। हमारे घर में कोई बाहर का आदमी आकर के रहे और हमको ही मारे और पीटे, हमारी सभ्यता को ही प्रश्न उठा दे। बिल्कुल, लौटूंगी मैं, आप दोनों के पास ही लौटूंगी, बने रहेगा। और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है, और ऐसे में रुझानों में देखिए बीजेपी को 195 सीटों पर प्रचंड बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 93 सीटों पर सिमट रही है टीएमसी, और चुनावी नतीजों को लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल को निरंकुश सरकार से मुक्ति मिली है। के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। आसाम में तो निश्चित रूप से बनी रही है, पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत रही है, और तमिलनाडु, केरल में भी पहले से हम लोग की स्थिति अच्छी हो रही है। तो वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चुनावी राज्यों के परिणाम लगातार आपके सामने हैं, और ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय को भी आपने सुना, और ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। बंगाल की जनता का धन्यवाद भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कहा है कि बंगाल में अब तेजी से विकास होगा और अराजकता अब बंगाल में खत्म होगी। बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं, और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग, ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आज़ादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकासपरक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है,
इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है और टीएमसी ने इस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की ये उसका प्रतिकार है कि आज लगभग जो सर्वे आए थे वो सर्वे सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं 2 कारण से, एक तो भाजपा के प्रति प्रेम दिखाने के कारण से भी और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रही। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को और कहां मुकाबले में कौन हार रहा है वो भी आपको बताते हैं। त्रिशूर, केरल की त्रिशूर सीट पर और इसके साथ ही तमिलनाडु की अविनाशी सीट पर कौन पीछे है